हेलो। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। वो उस दिन आप पेपर्स के बारे में कुछ पूछ रही थी। सॉरी, मेरा फोन बंद हो गया था। कहीं फेल तो नहीं हो गई? पता नहीं। मतलब फेल हो गई? शायद। सब ठीक है ना? हाँ, क्यों? क्योंकि आप इस तरह बोल रही हैं। सही से बोले ना, क्या हो गया? ठीक से बोलूं ताकि हाथ भी फंस जाए। क्या मतलब, क्या हाथ भी फंस जाए? अब कुछ कुछ नहीं। नहीं। क्या आहद आपके कमरे में? नहीं नहीं नहीं। तो फिर? तो, तो फिर कुछ नहीं। ईमान, आहद आपके कमरे में है ना? नहीं, मैं हाथ के कमरे में हूँ। क्या? क्यों? मुझे लेक्चर देंगे। बिजी क्यों जा रहा है? इस वक्त छत से नीचे आने की क्या जरूरत थी? आपने मुझे वादा किया था ना। मेरी बात सुनो ईमान, मैं लेक्चर्स नहीं दे रहा, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई, आप घर चली जाएं। नहीं, मुझे हाथ ने जाने से मना किया। उसकी बात आपकी इज्जत से ज्यादा है? क्योंकि मेरी इज्जत आहत के लिए उनकी जान से बढ़कर है। और आहत जो कर रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। यहां छुपाकर भी? अच्छा, अगर आप आहत की जगह होते और मैं आपके साथ इस तरह डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाती तो आप क्या करते? देखिए, बेशक आहत का तरीका आपकी नजरों में गलत होगा, लेकिन आहत जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा मुझे बचाया, उस दिन इकबाल पुप्पा से भी और आज यहाँ छुपा कर भी। अच्छा, एक बात बताएं, वो छत किसने लॉक किया था? आई अम्मी ने? नहीं, तो सो रही थी, किसी मेड ने किया। मेड का काम? नहीं, वो नहीं कर सकती। आहत भी यही कह रहे थे। पता नहीं, तो बहुत के देखेंगे, वो बात करेंगे सबसे। ये बताएं, ये लग कैसे रहे? घाटे का सौदा है। कैसा लग सकता है? किसकी गाड़ी है ये? ईमान बाजी की है, तैमूर भाई ने तो दिलाई है। हेलो। जारा, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? क्या मतलब? तुमने छत पे लॉक लगाया है ना, अब मुकरना मत कि तुम्हें नहीं पता। वाह भाई, इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस। कराची में वाकया पूरा नहीं हुआ, इस्लामाबाद में इंक्वायरी भी बैठ गई। वेरी गुड, स्पीड नेटवर्किंग है तुम्हारी। तुम्हें एहसास भी है कि तुम्हारी वजह से ईमान आहत के रूम में है? क्यों है? चली जाए, ठंडो आदम चली जाए प्लीज। मेरी बात सुनो, लॉक खोल दो जारा। क्यों तैमूर भाई को गुस्सा दिला रही हो? गुस्सा तो लैला को भी आएगा, वो चलेगा। तुम पागल हो गई हो क्या? आहत और ईमान की नफरत में तुम तैमूर भाई को दांव पर लगा रही हो? मैं किसी की नफरत में तैमूर को दाव पे नहीं लगा रही।
मैं तैमूर की मोहब्बत में लोगों से नफरत करती हूँ। फिर तो तुम ईमान को बिल्कुल मत फंसाओ, वरना तुम्हें महंगा पड़ जाएगा। एक मिनट, आहत का ईमान के लिए मचलना तो समझ में आता है, तुम किस लालच में उसकी इतनी वकालत कर रहे हो? मैं तुम्हारा भाई हूं, इसलिए तुम्हें हमदर्दी में समझा रहा हूं। ईमान को ट्रैप करने की गलती मत करो। मेरे भाई हो ना, और मेरी हमदर्दी में मुझे समझा रहे हो, तो सुनो, मैं उसे ट्रैप नहीं करी, वो तैमूर को ट्रैप करी। इस घर में मेरी जगह लेना चाहती, तैमूर की जिंदगी से मुझे निकालना चाहती है। क्या हुआ, अब आवाज नहीं आ रही? बोलती बंद हो गई ना? ज़ारा, तैमूर भाई की जिंदगी और इस घर में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता, और ना तुम्हें कोई इस घर से निकाल सकता है। That much I know. मेरी पर्सनालिटी ऐसी है। पर्सनालिटी की बात नहीं है, दौलत है। क्या? अब्बू सिर्फ तुम्हें या मुझे छोड़कर नहीं मरे थे, बल्कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज और जायदाद छोड़कर गए थे, जो सिर्फ तुम्हारी वजह से आज ताया और चची के हाथ में। इसलिए खुदा के लिए बदगुमान होना बंद करो और चिल करो यार। तैमूर ने मुझे तलाक की धमकी दी है। ज़ारा, प्लीज ईमान से इनसिक्योर होने के बजाय उसकी हेल्प करो, ताकि वो इज्जत से कुछ बनकर जल्दी तुम्हारे घर से चली जाए। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? अब चलो जल्दी जाके लॉक खोलो यार, नीचे बुलाओ उसे। कर रही हो ना? ओके। आपने उसको ईमान के रूम में ऐसे ही भेज दिया? हाँ, क्योंकि वो उसी से मिलने आया था। चाहे उससे घर का माहौल भी बिगड़े। घर का माहौल बिगड़ने की परवाह मैंने तब भी नहीं की, जब तुम तैमूर के कमरे में सारा सारा दिन गुजर रही थी। मैं तैमूर के कमरे में घुसी रहती थी, ये मेरी मोहब्बत थी। लेकिन कल जब ईमान सारी रात आहत के कमरे में गुजार कर पकड़ी जाएगी, तो मैं आपका गुरूर और भरोसा दोनों खाक में मिलते देखकर पूछूंगी कि ये थी आपकी तरबियत।